धीरे धीरे समीर साक्षी एक दूसरे के आकर्षण में बंधने लगे। लेकिन फिर भी दोनों की आंखों आंखों में ही बात होती। फिर कॉलेज का मनाली पिकनिक जाने का प्लान बना। सभी स्टूडेंट हंसते गाते हुए बड़ौदा से चंडीगढ़ ट्रेन में पहुंचे। सभी अपना अपना सामान उठाकर उतरने की तैयारी में थे। सुमन बोली, यह बचा हुआ खाना यहीं छोड़ देते हैं। साक्षी बोली, अरे नहीं नहीं, बाहर बहुत गरीब लोग मिलेंगे, उन्हें दे देंगे तो कम से कम उनका पेट भर जाएगा। और कई जानवर भी भूखे होते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। हमारे थोड़े से आलस के कारण यह फिक जाएगा। अरे यार, इतना सारा लगेज है, अब खाना कहाँ पकड़ेंगे? सुमन ने कहा। यह बंदा है ना आप लोगों की खिदमत के लिए, अब साक्षी की बात को टाल तो नहीं सकता। हंसते हुए समीर ने कहा। सर, साक्षी छेप गई। सब हंसने लगे। अरे अभी हम कॉलेज में नहीं हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं, तो सरवर नहीं, आप लोग मुझे समीर बोलो। वैसे भी मैं आप लोगों से 3-4 साल ही बड़ा हूँ। तो फिर समीर सर नहीं, समीर भैया बोलते हैं, दिव्या ने हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। समीर सर तो तुम सब लड़कियों के कृष्ण कन्हैया हैं, जय बोला। तो तुम्हें जलन हो रही है? नमिता ने पूछा। फिर सब हंस पड़े। खाना जमा करते हुए समीर बोला, नहीं, कृष्ण कन्हैया नहीं, मैं तो किसी का शिव बनना चाहता हूँ। और अनजाने में ही साक्षी समीर की नज़रें मिल गईं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी आ गए नाश्ते के लिए? अर्चना मैडम ने पूछा। अभी कुछ लोग बाकी हैं, गीत ने बताया। सभी को बुलाओ भाई, यहीं से लेट होंगे तो फिर घूमने का पूरा समय नहीं मिलेगा। फिर कल मनाली के लिए भी निकलना है, अर्चना मैडम बोली। तभी समीर भी आ गया, बोला, चलो चलो जल्दी चलो, नाश्ता करो। फिर अर्चना मैडम से बोला, गुड मॉर्निंग मैम, मैम बस भी 10-15 मिनट में आती ही होगी। फिर समीर ने साक्षी लोगों के ग्रुप में जाकर पूछा, सबको अच्छी नींद आई ना? हाँ, सब एक साथ जोर से चिल्लाए। समीर हंसा, बोला, बस बस। आपको अच्छी नींद आई? नमिता ने पूछा। मुझे? अब क्या बताएं हाल दिल, अब क्या बताएं हाल दिल। वह तो हमें दीवाना बनाकर रात भर चैन से सोते रहे, रात भर चैन से सोते रहे, और हम नींद में उनके लिए तड़पते रहे। समीर ने मुस्कुराकर साक्षी को देखा। सभी लोग बोल उठे, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। सभी बस में जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तभी विनोद बोला, अरे सब इतने शांत क्यों बैठे हो? चलो गाना जोक शेर शायरी हो जाए। तुम ही कुछ सुना दो, दिव्या बोली। विनोद बोला, एक बार जेलर ने संता से पूछा, तुम किस अपराध के लिए जेल आए हो? संता, क्या बताऊं सर, सरकार से कंपटीशन हो गया था। जेलर, किस बात का? संता, जी नोट छापने का, बस इसी बात के लिए ले आए। सब हंस पड़े। फिर माहौल बन गया। किसी ने गाना गाया, किसी ने पहेली पूछी। फिर साक्षी का नंबर आया। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, दिल सिर्फ दीवानों का ही नहीं धड़कता, दिल सिर्फ दीवानों का ही नहीं धड़कता, धड़कनें हमारे दिल की भी तेज होती हैं, धड़कनें हमारे दिल की भी तेज होती हैं, धड़कनें सुनकर आपके दिल की। वाह वाह, क्या बात है, भारती बोली। सभी साक्षी को दाद दे रहे थे। ड्राइवर की सीट की बाजू की सीट में बैठे समीर ने मुड़कर साक्षी को देखा, लेकिन साक्षी मंद मंद मुस्कुराई हुई बस के बाहर की हसीन वादियों को देख रही थी। बर्फ के पहाड़ में सभी मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को बर्फ उठाकर मार रहे थे। समय का पता ही नहीं चला। शाम हो गई और अचानक से तेज बर्फबारी चालू हो गई। सभी नीचे की तरफ भागे। दौड़ते हुए अचानक साक्षी गिर पड़ी। भारती ने हाथ बढ़ाया। साक्षी ने भारती का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश की, पर साक्षी को लगा कि वह बर्फ में धंसती जा रही है। भारती ने समीर सर को आवाज़ दी। समीर ने मुड़कर देखा। साक्षी को इस हालत में देखकर समीर तुरंत दौड़कर आया
और भारती और समीर ने मिलकर साक्षी को उठाया। साक्षी को उठाने के चक्कर में यह तीनों अपने ग्रुप से बिछड़ गए। बर्फबारी तेज होती देखकर वहीं पास के होटल में वो तीनों वहीं रुक गए। होटल में भी जगह नहीं थी। अंत में वहीं हॉल में बाहर सोफे पर बैठकर रात बिताने की बात तय हुई। वही होटल वाले ने आग की व्यवस्था कर दी। 11 बजे के करीब भारती बोली, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो तुम लंबे सोफे पर सो जाओ, साक्षी बोली। और तुम लोग? अभी आप 2-4 घंटे की नींद निकाल लो, फिर साक्षी सो जाएगी और मेरा क्या, रात भर जाग भी सकता हूँ। और व्यवस्था हो गई तो नीचे ज़मीन पर भी सो सकता हूँ। मुझे हर तरह से सोने की आदत है, समीर बोला। ठीक है, फिर मैं तो जा रही हूँ सोने। साक्षी, जब तुझे सोना हो मुझे उठा देना, कहकर भारती सो गई। थोड़ी देर बाद साक्षी की भी नींद आने लगी। साक्षी बोली, कॉफ़ी मिल जाती तो कुछ समय और जागा जा सकता था, पर अब तक तो उनकी किचन बंद हो गई होगी। देखता हूँ कुछ जुगाड़ होता है क्या, समीर बोला। और 10 मिनट के बाद समीर 2 बड़े कप कॉफ़ी ले आया। अरे वाह, कॉफ़ी कॉफ़ी मिल गई, साक्षी ने चहक कर पूछा। मैडम, खुद बना कर लाया हूँ और एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े। कोई बात नहीं, इस ठंड में कॉफ़ी तो मिली। और आप मुझे भी ले चलते, मैं कॉफ़ी बनवाती तो मुझे भी नींद नहीं आती, मेरी भी नींद भाग जाती। कोई बात नहीं, दोबारा जब कॉफ़ी बनाएंगे तो आप भी चलना मेरे साथ। और दोनों रात भर बातें करते रहे। इस रात ने उन दोनों की दूरी और झिझक एकदम ख़त्म कर दी। सुबह 3 बजे करीब एक कमरा खाली हुआ, तब उन्हें वह कमरा मिला। समीर बोला, आप दोनों पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पर गद्दा डालकर सो जाता हूँ। आज हिडिंबा मंदिर जाने का कार्यक्रम है, तो मैं मैसेज कर देता हूँ अर्चना मैडम को कि हम सीधे वहीं पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है, 9-9:30 बजे तक 8-9 घंटे की नींद हो जाएगी, साक्षी बोली। समीर ने देखा मंदिर में सब भगवान के दर्शन व शॉपिंग में लगे हैं और साक्षी सभी गरीब बच्चों को समोसा जलेबी बांट रही है। समीर ने साक्षी को टोका, आपको शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी क्या? करूँगी ना, पर पहले इन बच्चों को खुशियाँ बांट दूँ। पता है दीदी, कल मेरा जन्मदिन है, एक 9 साल की बच्ची बोली। मैंने कभी अपने जन्मदिन में केक नहीं काटा। अच्छा, साक्षी ने कहा। हाँ, और मैंने कभी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाया, उसका छोटा भाई बोला। अच्छा, खाया नहीं है, पर नाम पता है, साक्षी ने पूछा। हाँ, वह वहाँ मिलता है ना, बस सबको खाते देखा है, 9 साल की लड़की ने बताया। अच्छा, क्या नाम है आपका? जमुना। और आपका नाम? साक्षी ने उसके छोटे भाई से पूछा। गोलू। ये लो मैडम, यहाँ पर है, कब से ढूंढ रही हूँ, भारती ने आते हुए कहा। चलो यार, मैंने 2 ड्रेस पसंद की हैं, किसी एक को फाइनल करना है। पर मुझे इन बच्चों को, अरे चलो यार, वरना ड्रेस बिक जाएगी, भारती साक्षी को खींच कर ले गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए आत्माओं का जहाज।